तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सियोंग और रियो हाई स्कूल में थे। रियो हमेशा सियोंग को पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए ले जाया करती थी ताकि वो अपने खर्चे खुद ही मैनेज कर सके। एक दिन वो सियोंग को तो बर्तन धोने के काम में ले गई थी। इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे बर्तन थे। सियोंग तो भागने के फिराक में था और रियो उसके पैर पकड़ लेते उसे जान ही नहीं देती। हार मानकर सियोंग बर्तन धोने में हेल्प कर ही देता है। इन पैसों से अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान खरीदती है और अपनी मॉम के बर्थडे के दिन उन्हें गोल्ड कप रोज गिफ्ट करती है। इससे उसकी मॉम बहुत खुश हुई थी। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मॉम रियो से पूछताछ शुरू करती है कि क्या सच में रियो ने जुन को चीट किया जो उसका फियांसे था। रियो इस बात पे टॉपिक चेंज कर देती है तो मॉम उसे जॉब छोड़ने के पीछे का रीजन पूछती है। रियो बताती है कि वो 10 साल से एक ही जॉब करके बोर हो गई थी, इसलिए वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी, इसलिए जॉब छोड़ दी। आगे का प्लान पूछने पर वो बताती है कि अभी वो बस कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती है, सोना चाहती है, कोरियन फूड खाना चाहती है और हैप्पीली बेरोजगार रहना चाहती है। मॉम को तो बड़ा ही गुस्सा आया था ये सुनकर। उनको डैड शांत कर लेते हैं और अगली सुबह से तो मॉम रियो से बात ही नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद यहाँ सियोंग और मोयुम आते हैं। सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। तभी यहाँ रियो का अपने भाई के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। मॉम तो गुस्से में उन्हें चुप कर चली जाती है। बाद मोयुम रियो से सब कुछ बताने के लिए कहती है और रियो उसे भी वही बता दी जो उसने अपनी मॉम को बताया। तभी उसके ड्यूटी का टाइम हो रहा था, इसीलिए मोयुम चली जाती है। रियो के रूम का स्टोर रूम बन गया था। फिर भी रियो जमीन पे गत्ते बिठाकर सोने लग जाती है। सियोंग उसे ऐसे ही लेजी होकर पड़े रहने से मना करता है। उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाता है। उसने रियो से अपने पास आने के लिए कहती है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है क्या। कर सियोंग जैसे ही जाता है रियो तो उसे चुकोल कर लेती है। रात दरवाजा बंद करके भागने के लिए रियो तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। सियोंग की आवाज से रियो की मॉम आ जाती है और रियो से उसे चुराती है। मॉम फिर से रियो पे ही गुस्सा करती है और सियोंग के नए ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में राइस केक्स ऑर्डर करती है और रियो से वो राइस केक्स सियोंग के ऑफिस ले जाने के लिए कहती है। तो सियोंग के ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ उनका पंगा चल रहा था। अभी सियोंग और रियो पहुंच जाते हैं। सियोंग क्लाइंट से बात करने जाता है और रियो को उसी और एम्प्लॉय के साथ बात करने लग जाती है। जहाँ ये दोनों रियो को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सियोंग हमेशा उन्हें रियो के कारनामे सुनाया करता था। ये दोनों रियो से उनके बचपन के किस्सों के बारे में बताने के लिए कहते हैं। वो दोनों पहली बार कैसे कब मिले, उनकी दोस्ती कैसे हुई। रियो बताते हैं कि हम पहली बार मिले थे 1995 में जब सियोंग की फैमिली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुए। सियोंग का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए उसे फ्रेंच के अलावा और कोई भाषा नहीं आती। रियो मुझसे भी डर के अपनी मॉम के पीछे चुप रहा था। तो बहुत ही बोला वाला बेचारा बच्चा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी हेल्प करूंगी। अब क्योंकि सियोंग के मॉम डैड दोनों ही काम के सिलसिले में पूरे दिन बाहर रहते थे और तब रियो की मॉम बेबी सिटिंग का काम करती थी, इसलिए सियोंग की मॉम उसे रियो के घर पे छोड़कर जाया करती थी। जब से रियो सियोंग को बेबी सिट करने लगी, उसे गेम्स खेलना सिखाया, उसके हाइजीन का ध्यान रखा, उसको न्यूट्रिशनल खाना खिलाया, इवन मैंने उसको अपने हिस्से का खाना तक दिया, कोरियन बोलना सिखाया, उसको दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में मदद किया, इवन मैंने उसे सही से पैसों का यूज करना भी सिखाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। बैक टू प्रेजेंट, तभी सियोंग आ जाता है, बताता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, इसने अपनी तरीके से तुम्हें कहानी तो बता दी, अब असली कहानी मैं बताता हूँ। ये लड़की वो पागल इंसान थी जिसे मैं लाइफ में पहली बार मिला। पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी तब रियो के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसकी नाक बह रही थी, इसलिए सियोंग उससे दूर भाग रहा था। हमेशा रियो की नाक बहती रहती थी, इसलिए सियोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खेल के नाम से वो हमेशा तोड़ फोड़ मचाती थी, बिना बोले टॉयलेट में घुस आती थी। मुझे बीन्स खाना पसंद नहीं था तो रियो अपने हिस्से की भी बीन्स मुझे जबरदस्ती खिलाती थी। इसमें हमेशा मुझे ही लूजर बनाती थी, इवन मेरी पॉकेट मनी के पैसे भी ले जाती थी और उससे कुछ चॉकलेट और आइसक्रीम खाती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रेजेंट में भी उनकी बहस शुरू हो जाती है। मियांग और लीना उन दोनों को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। मियांग को एक कॉल आता है, वो काफी शॉक्ड हो जाता है। पड़ोसी औरतें रियो के बारे में गॉसिप शुरू कर देते हैं क्योंकि उस रात जब रियो की मॉम चिल्ला चिल्ला कर उसके पीछे पड़ी हुई थी तब सबने इनकी बातें सुन ली थी। रियो की शादी टूट गई, उसे जॉब से निकाल दिया और ये गॉसिप धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो रियो की मॉम गुस्से में अपने फ्रेंड की शॉप में आती है जो उन्हें एक और झटका देती है। कुछ दिन बाद सियोंग के ऑफिस ओपनिंग के दिन रियो एंड सियोंग की मॉम के सारे पुराने स्कूल के क्लासमेट्स भी आएंगे। इनके सामने रियो की मॉम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी एटी के जॉब और उसके फियांसे के बारे में। इनकी रियो का फियांसे इंटरनेशनल लॉयर था और अब तो ना जॉब है ना शादी, यानी रियो के मॉम के फ्रेंड्स इनको लेकर मजाक उड़ाएगी, इसीलिए काफी परेशान होती है। रियो को भी किसी चीज में मन नहीं लगता, वो काफी परेशान होती है। अगले दिन रियो की मॉम शादी होने का रीजन जानने के लिए जिनको कॉल करती है लेकिन वो उससे कॉल नहीं उठाता। रियो उनका फोन देख लेती है तो वो उनके फोन से जिनका नंबर डिलीट कर देती है और इन्हें गुस्से में कहती है कि उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। सियोंग के ऑफिस के ओपनिंग होने से पहले ही प्रॉब्लम आ गई थी, से इनके प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था। जब तक वो दोबारा चालू नहीं होती तब तक इनको पेमेंट नहीं मिलेगा। इस तरह में पता चलता है कि रियो को तो असल में कंपनी ने निकाल दिया था और उसका फियांसे उसे चीट कर रहा था, इसलिए वो और ज्यादा हर्ट हुई थी, इसलिए वो कोरिया वापस आ गई। सियोंग के मॉम डैड के बीच भी शायद कुछ सही नहीं चल रहा था। रियो शाम को घर आते हुए एक अनार का पौधा ले आती है और सियोंग को दे देती है। उसके ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में सियोंग उसे कल शाम को लेकर आने के लिए कहता है। रियो कहती है कि वो कल बिजी है। तो अगली सुबह रियो की मॉम तैयार हो रही ऑफिस के ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए। उन्हें वो गोल्ड कप रोज नहीं मिल रहा था। यू ढूंढने में हेल्प करती लेकिन उसे भी नहीं मिलता तो मॉम ऐसे ही चली जाती है। पर यहाँ जैसा रियो की मॉम ने सोचा था वैसा ही होता है। उनके क्लासमेट्स रियो की शादी टूटने की गॉसिप करने लग जाते हैं जिससे उन्हें काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है, पर वो चेहरे पे झूठी स्माइल रखकर एंजॉय करने का एक्टिंग करती है। जब वो वॉशरूम में थी अब उन्होंने अपनी क्लासमेट्स को अपनी बुराई करते हुए सुन लिया था क्योंकि उनके सारे क्लासमेट्स सक्सेसफुल थे, सिर्फ रियो की मॉम को छोड़कर, इसीलिए और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। तभी यहाँ ऑफिस के बाहर रियो आ जाती है अपनी मॉम को वो ब्रोश देने के लिए। इसके बाहर सियोंग देकर उसे अंदर ले आता है। सियोंग उसे थोड़ी देर के लिए अंदर आने के लिए कहता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने जाता है। तभी रियो की मॉम वॉशरूम से बाहर आती है, उसे यहाँ देखकर पैनिक करने लग जाती है क्योंकि अगर रियो को उनके क्लासमेट्स ने देख लिया तो वो लोग हजारों सवाल करेंगे, इसलिए वो ब्रोश को उसे लेकर उसे जाने के लिए कह ही रही थी। पर तभी उनके सारे क्लासमेट्स नीचे आ जाती हैं। अब रियो से वो लोग सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहले रियो की मॉम सामने से उन्हें बता देती है कि रियो ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी क्योंकि इसे उससे भी कई अच्छी कंपनियां स्काउट करना चाहती है। बहुत सारी और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां रियो को अपनी कंपनी में चाहती है, इसलिए उसने पुरानी जॉब छोड़ दिया और हमसे बस कुछ दिन के लिए मिलने आई है, पर जल्द ही डिसाइड करके वो यूएस चली जाएगी क्योंकि आखिर यूएस में ही तो इसकी असली जगह है। जो सब सुनकर रियो को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो अपनी मॉम के खातिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती, पर कराकर वो अपनी मॉम से कहती कि क्या मैं आपको इंसल्टेड फील कराती हूँ। अपनी ये सब बोलने के लिए कब से प्रैक्टिस कर रखा था। मॉम कहती है मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम यूएस वापस जाओगी। रियो कहती कि आप कभी नहीं चाहती थी ना कि मैं यहाँ वापस आऊँ, इसलिए आपने मेरे रूम को शोरूम बना दिया। मॉम कहती है इस बार में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, तुम बैग पैक करो
यूएस वापस जाओ। ये बोलकर वो खुद ही उसका बैग लेकर नीचे जाने लगती है। उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर मॉम बैग नीचे फेंक देती है। कहती है कि क्या पागल हो गई हो, ऐसा क्यों करना चाहती हो, जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। पर मॉम तो अपनी धुन में लगी हुई थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया क्या इस दिन के लिए, तुमने कितने मेहनत से पढ़ाई किया, यूएस में फुल स्कॉलरशिप मिली, कितनी अच्छी जॉब मिली, फिर तुम ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हो, मेरी प्राइड हो तुम, मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो। इसे ठंडी पूरी टूट जाती है और उन्हें कहती कि क्या मैं एक बार बस आपकी बेटी बनकर नहीं रह सकती, मुझे नहीं बनना है आपका प्राइड, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। मेरी जॉब छोड़ने से या शादी तोड़ने से आपका प्राइड कैसे हर्ट हो सकता है। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा कि मैं अच्छे से सो रही हूँ या नहीं, खा रही हूँ या नहीं, वहाँ कैसे जी रही थी, कभी आपने सोचा है। पर मॉम अपनी वही प्राइड वाली पिपूरी बजाने लग जाती है। इसलिए रियो बहुत ज्यादा गुस्से में और दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। जहाँ बाहर सियोंग ने उनकी बातें सुन लिया था, इसलिए वो रियो को देखने के लिए जाता है जो कि बच्चों के मैदान में थी। रियो जो बहुत ज्यादा दुखी थी पर वो सियोंग के सामने हंसते हुए बात करती है। बिना मतलब उनके बचपन के किस्सों के बारे में बात करते हुए खुद ही बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। सियोंग समझ रहा था कि रियो बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसलिए उसे कहता कि एटलीस्ट मेरे सामने झूठी हंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लो। तो रियो बहुत रोती है तो सियोंग उसे कंसोल करता है। इधर रियो की मॉम को भी एहसास हो जाता है कि वो क्या गलत कर रही थी, इसलिए वो भी बहुत दुखी होती है। रियो को अब तक इस तरह ट्वीट करने के लिए। अगली सुबह मॉम रियो के रूम में जाती है पर सुबह सुबह वो कहीं चली गई थी। इधर सियोंग की कंपनी में एक प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गया था, इसलिए लोग बहुत खुश थे। रियो शाम को घर आती है और किसी से बिना कुछ बात करे अपने रूम की ओर जाती है। रूम को देखकर वो तो पूरा चौंक जाती है क्योंकि उसके रूम का पूरा नक्शा ही बदल गया था। ये देखकर वो मॉम मॉम चिल्लाते हुए नीचे आती है, से पूछती कि मेरे रूम में ये सब कैसे हुआ। तो डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने सियोंग से ये करने के लिए कहा से। मैच सुबह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मॉम ने सुबह सुबह सियोंग को रियो के रूम को डेकोरेट करने के लिए कहा था, उसने बस कुछ ही घंटों में रूम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। मॉम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए माँ बेटी में सब कुछ फिर से सही हो जाता है और रियो अपने नए रूम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो रात को सोने के लिए आती है जहाँ वो सीलिंग पर चमकते हुए तारों वाले स्टिकर्स देखती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है कि वो बचपन से अपने रूम में ऐसे स्टिकर्स लगाया करती थी, जिन्हें देखते हुए उसे बहुत ही अच्छी तरह से नींद आ जाती थी। और इस बारे में सियोंग को पता था, इसीलिए उसने जानबूझकर रियो की पसंद का डिजाइन किया। तो रियो से थैंक यू कहने के लिए उसे कॉल करती है। सियोंग उसे भी टीज करता है ये कहते हुए जरा ध्यान से देखिए, टेबल में बैठकर अपने सीनियर को लव लेटर लिखा था पर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें वही टेबल दोबारा से लगाई है। बेड ब्लैंकेट से वही है जब तू रिजेक्ट होकर आकर जो रही थी, एम्बैरेस होकर ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा रही थी। मैं तेरे एम्बैरेसिंग पास्ट को वापस से ले आया। रियो से ये सब याद दिलाने से मना कर रही थी। अभी सियोंग कहता है कि अपनी खिड़की की कर्टन्स को अच्छे से बंद कर लेना, कहती कि कुछ है क्या बाहर, ये बोलकर वो कर्टन्स को हटाती है। सामने ही वो सियोंग को देखती है, अपने रूम की खिड़की के सामने बैठा हुआ था, उसे टीज करते हुए कहता कि कल से ये कर्टन्स को बंद करके रखना क्योंकि मैं हर सुबह उठकर तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये कहती है पर तू तो यहाँ रहता ही नहीं है, तेरी शहर वाले घर का क्या हुआ। सियोंग कहता है कि अब से मैं यहीं रहूंगा। कि उस रियो को उनकी एक पुरानी मेमोरी याद आती है। एक दिन वो अपने सीलिंग पर वो स्टिकर्स लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया था और वो गिरने वाली थी। सियोंग ने उसे गिरने से बचा लिया था, उसे अपने ऊपर बेड में खींच लिया था। इसी के साथ एपिसोड 2 का यहीं पर होता है। तो इनकी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है देखेंगे अगले एपिसोड्स में।